वेलकम बैक गाइज। एज यू कैन सी जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह पक गया है एंड इट इज़ स्मेलिंग रियली रियली गुड। एंड आपका जो इसके अंदर जो कीमे के अंदर जो पानी जो कीमा छोड़ता है ना वो भी इवेपोरेट कर चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हमारी जो टमेटो पेस्ट है, हमने 2 कैंस लिए टमेटो पेस्ट के एंड वो हम दोनों कैंस अंदर डाल देंगे। यम यम यम। एंड हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे एंड अपनी जो हीट है ना इसको हल्का कर लेंगे थोड़ा सा। एंड दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा कुक होने में टाइम लेगा। एंड हम अपनी हीट इसको हल्का कर लेते हैं एंड इसके अंदर फिर अब अपना जो हमारे जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो भी हम साथ साथ डालते हैं। तो इसके लिए आई नीड 2 tablespoons ऑफ केचप। सो टमेटो केचप, I'm sure you have tomato ketchup at home, so bas 2 tablespoons of tomato ketchup. And then what we're going to do is we're going to take 2 tablespoons of tomato paste. जो tomato paste होती है it's concentrated form में आपको मिलती है cans के अंदर। इसके साथ आपका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है, बहुत इन्हांस हो जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे फिर से and we're going to add our seasonings। थोड़ा सा मिक्स कर लिया, इसके अंदर हम 1 कप पानी का भी डालेंगे। जैसे जो आपका कीमा है, बिकॉज विद बीफ का कीमा जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, तो ऐसे करेंगे हम ना पानी ले लेंगे एंड 1 कप जो पानी है ना हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये पानी को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। आप ये जो मेजरिंग कप्स हैं ये दे रियली कम इन हैंडी, स्पेशली बेकिंग के अंदर। व्हेन यू आर डूइंग बेकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू परचेज अच्छी इक्विपमेंट। उसके साथ ये होता है कि जो आपकी बेकिंग होती है वो प्रिसाइज होती है एंड बेकिंग के साथ मसला ये है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। तो उसके अंदर अगर लिखा हुआ है 30 ग्राम्स दैट मीन्स 30 ग्राम्स, सो यू शुड हैव अ गुड वेइंग स्केल। तो एंड इफ इट सेज टेबल स्पून इन बेकिंग, इन कुकिंग आप अपनी मर्जी से टेबल स्पून यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं, मैं इसके अंदर ना चीनी के 2 चम्मच डाल रही हूँ और मैं साथ में सॉल्ट पेपर एंड मैं इसकी हीट भी थोड़ी देर बंद कर लूँगी और इसके अंदर ये सीजनिंग्स डाल के ढक्कन लगा के फिर हीट ऑन करूँगी। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज जो टमेटो होता है उसकी जो लिमिट होती है ऑफ हीट वो बहुत लो होती है, सो वो इतना टेम्परेचर ले नहीं सकती। तो उसके साथ ये ना बहुत जल्दी बबल करना शुरू हो जाती है। सो इसके अंदर डर होता है कि आपके ऊपर स्प्लैटर ना करे, तो इसलिए जब आप इस प्रोसेस के ऊपर इस पॉइंट तक पहुँचो तो आप अपनी हीट ऑफ कर दो, अपनी सीजनिंग्स डाल के अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन लगा के हल्की आग पे 10 मिनट्स के लिए कुक कर दो एंड देन इट्स रेडी। सो अब इसके अंदर अगेन हम 2 टीस्पून्स डाल देंगे अपने मिक्स्ड हर्ब्स के, a little bit of salt and pepper। सॉल्ट हम डालेंगे जस्ट a teaspoon of salt। बाद में हम चेक करके देख लेंगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप शुरू में थोड़ी सी कम डालो एंड बाद में आप इंक्रीज कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि एक दफ़ा आप शुरू में ज़्यादा डाल दो तो फिर वो कम नहीं होती। तो नाउ एक दफ़ा मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँ। अब जो मेरी इसके अंदर जो सीक्रेट है टू गेट द परफेक्ट लजानिया, व्हाट आई डू इज़ मैं अपनी वाइट सॉस बनाती हूँ एंड अराउंड 2 ladlefuls जो आपके बड़े वाले चम्मच होते हैं जो आप कढ़ाई वगैरह के लिए जब आप देसी खाना बना रहे होते हो तो आप जो बड़े चम्मच यूज़ करते हो, 2 जो बड़े भर के चम्मच आपने अपनी वाइट सॉस के अपनी रेड सॉस में डाल देना है। उससे ये होता है, अब वन वुड थिंक दैट ऑलरेडी ओवन में जाके ये मर्ज तो हो जाएगा तो फिर इसकी क्या ज़रूरत, लेकिन इससे ये होता है जो आपकी जो डिश है इट कम्स टुगेदर एज वन। इसके अंदर इस तरह आपको फील नहीं होगा कि टमेटो की पेस्ट अलग है, वाइट सॉस की अलग है। इट्स ऑल जस्ट गोइंग टू बिकम इनटू वन डिलिशियस डिश। सो इसको मैं अब थोड़ा सा, इट्स लुकिंग रियली रियली गुड एंड स्मेलिंग इवन बेटर। तो अब मैं ऐसे करूँगी कि जो अपना ढक्कन है इसके ऊपर लगा के आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑन द साइड एंड इसके ऊपर हल्की आग के ऊपर मैं चला दूंगी। ठीक है, एंड इसको बिल्कुल हल्का कर देंगे हम एंड ये थोड़ा सा पकेगा एंड देन आफ्टर आई थिंक अराउंड 5 to 10 मिनट्स एक दफ़ा चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू लेट इट बी। उतनी देर हम अपनी वाइट सॉस बनाते हैं। अब वाइट सॉस के साथ एडवांटेज ये है
कि ये आप व्हाइट सॉस बना के फ्रीज कर सकते हो। व्हाइट सॉस ज़्यादा सारी बना के यू कैन पुट इट इन द फ्रीजर। व्हाट हैपेंस विद दैट इज, जब भी यू वांट टू मेक पास्ता, यू वांट टू मेक एनी बेक्ड कैसरोल, उसके साथ ये होता है आप बस निकालो थोड़ा सा, आप उसके अंदर पैकेट्स बना के आप फ्रीज कर लो, उसको आप मेल्ट करो अपने चूल्हे के ऊपर, और फिर ऐसे होता है you can use it in so many things. And इस तरह this is what I do at home, I just store it. So अब मैं ये करूँगी कि जो बटर है 100 grams of butter वो अपने पैन में डाल लूँगी। एंड मैं अपनी जो हीट है वो चला दूँगी, एक सेकेंड। So हल्की हीट के ऊपर we'll just melt this a little bit and melt करके we're going to add a little bit of garlic. इसके लिए हमने 2 cloves garlic के यूज किए हैं, and हम जो garlic है इसके अंदर डाल के हल्की सी ब्राउन करेंगे, एंड ब्राउन करके इसके अंदर फिर हम अपना मैदा डालेंगे। दिस इज अ बेसिक वाइट सॉस। इसके अंदर मैं तो क्रीम ऐड कर रही हूँ, बट यू डोंट हैव टू, बट इट जस्ट मेक्स इट टेस्ट इवन बेटर। अब आप देख सकते हैं जो हमारा मक्खन है वो अच्छी तरह मेल्ट हो गया, फिर हमने उसके अंदर अपनी गार्लिक डाल दी, तो अब अच्छी तरह ब्राउन हो रहा है। जैसे ये लाइट गोल्डन ब्राउन होएगा तो हम इसके अंदर अपना मैदा डाल देंगे। सो थोड़ी देर इसको ब्राउन होने देते हैं। एंड आई जस्ट वांट यू गाइस टू सी, ये जो हमारा लजानिया है इस तरह आपको नजर आ रहा होगा, इट्स नॉट ब्रेकिंग। द रीजन इट्स नॉट ब्रेकिंग इज बिकॉज मैंने जिसका जो तरीका आपको सिखाया है टू बॉयल योर लजानिया, प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो दैट, बिकॉज उसके साथ ये होता है कि आपका लजानिया कभी जो उसकी स्ट्रिप्स हैं वो टूटेंगी नहीं, एंड जब वो बेक होंगी तो जब आप अपनी स्लाइसेस काटेंगे लजानिया की, दे विल कम आउट परफेक्ट। एंड आई थिंक दिस इज ऑलमोst done. But let me tell you something else. Today, if you guys are wondering what I'm wearing Mahe Niram, and there are 2 partners who come up with exciting new designs, and I think currently Lahore के अंदर they are one of the best. एंड अभी उन्होंने लाहौर के अंदर अपनी जो पाकिस्तान फैशन ग्राउंड पे भी उन्होंने अपनी जो आइटम्स हैं क्लोथ्स के वो उन्होंने वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, एंड दैट्स वेयर आई पिक दिस अप फ्रॉम, एंड आई रियली लाइक द डिजाइंस। सो दिस इज परफेक्टली ब्राउन नाउ। अब हमारा जो गार्लिक वो अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली टेक माई फ्लावर, एंड उसके साथ मैं विस्क यूज़ करूँगी। अब विस्क यूज़ करने से ये इंश्योर करते हैं कि इसके अंदर फिर कोई लम्प्स नहीं आते, तो मैं ऐसे करूँगी, अपना ये मैदा डालूँगी इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर, एंड इसको ना जल्दी जल्दी विस्क कर दूँगी। अब अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर ना, मैं आपको ज़रा इसको साइड पे कर दूँगी जैसे आपको नज़र आ जाए ज़रा कि ये किस तरह हो रहा है, एंड इसको अच्छी तरह अब मैं विस्क कर दूँगी। थोड़ी देर इसको इसी तरह पकने देना है। इससे क्या होता है कि जो आपका जो मैदे की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो इन द एंड आपके जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मैदे की थोड़ी सी भी कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इसको पकने दें थोड़ा सा। एंड देन वी हैव टेकन अ लीटर ऑफ मिल्क, वो मैं यहाँ पे पास रख देती हूँ, एंड थोड़ा सा इसको और पका के आपको खुद ही स्मेल से पता चल जाएगा कि जो वो मैदे की खुशबू होती है वो खत्म हो जाए। चलें, अब मैं ऐसे करूंगी, इसके अंदर स्लोली टेम्पर करूंगी। टेम्पर का मतलब है कि पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क डाल के विस्क करूंगी, इसके साथ इसका टेम्परेचर इवन हो जाएगा। अगर मैं एकदम सब डालूंगी तो फिर ऐसे होएगा कि ये जो आपका मैदा है ना ये बहुत जल्दी ना लम्प्स बन जाएंगे। सो फर्स्ट लिटिल बिट, देन लिटिल मोर, एंड थोड़ा सा और। फिर इस तरह हम पूरा जो अपना लीटर का दूध है ना वो हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे और साथ साथ विस्क करते जाएंगे। इसके साथ हमारी जो वाइट सॉस होगी ये बहुत मज़े की बन जाएगी। आई थिंक इट्स स्प्लटरिंग अवे एवरीवेयर बट इट्स वेरी हॉट। तो अभी ये थोड़ा सा हॉट हो जाए, इसको अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट कर देंगे। उतनी देर हमारी जो ये रेड सॉस की है
हम थोड़ी देर अपना इसको, हमारा जो टाइम तो हो गया है इसका पूरा, तो हम इसको बंद कर देंगे। एंड वंस द व्हाइट सॉस इज डन, हमारे 2 लेडलफुल्स ऑफ व्हाइट सॉस विल गो इनटू द रेड सॉस। अब हम ये दूध पूरा इसके में डालेंगे। इसका ये प्रोसेस होता है, फिर से मैं आपको बताऊंगी। ये बेसिक वाइट सॉस है। इसके अंदर हमारी सबसे पहले मक्खन गया जो मैंने 100 ग्राम्स यूज़ किया। फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन गया विच वॉज 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन किया हमने, एंड देन वी एडेड हमारे 4 टेबल स्पून मैदे के। 4 टेबल स्पून मैदे के डाल के उसको अच्छी तरह पकाया। एंड जब उसकी मैदे की खुशबू ख़त्म हो गई तो फिर हमने इसके अंदर 1 लीटर जो है दूध का डाल दिया। अब ये हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये अभी जो रह गया हमारा दूध हम डालते जाएंगे। साथ साथ बीच में आपने प्रोसेस के अंदर रुकना है, अच्छी तरह विस्क करना है, वरना जो है ना अगर आप सब अपना दूध एक वक्त पे डाल देंगे तो लम्प्स बन जाएंगे। अब आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड अ पैकेट ऑफ क्रीम टू दिस। उसके साथ ये और भी मज़े का हो जाएगा। सो अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे, थिक भी हो जाएगा ये। एंड हमारा जो क्रीम का पैकेट है वो हम ना इसके अंदर साथ में ही डाल देंगे। आई थिंक आजकल आई एम श्योर यू सीन ऑल द बिलबोर्ड्स, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ हुआ है लॉन का। आई थिंक एवरी वुमन इन पाकिस्तान इज गोइंग क्रेजी फॉर लॉन। बट अब मुझे तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो ये लगता है कि जब इतना कॉमन हो जाता है ना, then it looks like there are clones moving around in the country because everyone is wearing the same thing. Just last week, I went somewhere and it was really sad because I went to this restaurant and I went with my friends. In my group of friends, 2 people were wearing the same things and I was one of them. So it was quite embarrassing. But the thing with Mahe Niram, that's why I like them because they do things that are not too common and उनकी जो limited collection होती है, so not many people have it. ये अब अच्छी तरह विस्क हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम थिक होने देंगे। जब ये थिक हो जाएगा तो हम इसको अपने व्हाइट सॉस में थोड़ा सा डाल देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट मिक्स्ड हर्ब्स, अगेन 2 teaspoons of mixed herbs, and then we're going to put a little bit of salt. We're going to put अपनी टेस्ट के मुताबिक again I'm going to put a teaspoon of salt. Again मैं इसको फिर से एक दफ़ा चेक कर लूँगी। It completely depends. Again I told you that शुरू के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो होएगा ये कि वो बाद में कम नहीं होएगा। अगर आप चाहते हैं कि नमक, अगर गलती से नमक ज़्यादा डल जाए तो फिर अगर आप बाद में इसको कम करना चाहें it will be very difficult. It's smelling really good. अब ये थोड़ा सा इसको मैं थिक होने दूंगी। जब ये थिक हो जाएगा तो हम अपनी रेड सॉस के अंदर 2 ladlefuls हम अपनी रेड सॉस के अंदर जो अपनी व्हाइट सॉस है रेड सॉस में डाल देंगे। फिर थोड़ा सा उसको मिक्स करेंगे and then we're going to start layering it and pop it in the oven for a little while. So we're going to go on a short break and once we're back, so we'll start layering the dish. Don't go anywhere.